करें तो A4 दे दिए थे क्या? और नहीं नहीं, मतलब A4 का पहला पार्ट तो चलो ठीक है, कर सकते हैं, दूसरा पार्ट अभी नहीं कर सकते, तीसरा भी कर सकते हैं। तीसरा तो क्लास में करा रखे हैं, एसिटाइलेशन है, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से H हटेगा और एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। C तो हम लोग कर चुके हैं क्लास में। HNO3 के साथ डाइल्यूट अगर ले रखे हैं तो उसमें नाइट्रेशन करा सकते हैं कंसंट्रेशन में। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड बी ऑप्शन छोड़ दो अभी, इसको हम लोग रीमर्टिमन रिएक्शन बोलते हैं, अभी रहने तो, ये भी नहीं पढ़ा है। और कोई डाउट? A5, an organic compound A having molecular formula C6H6O gives a characteristic color with aqueous FeCl3 solution। ठीक है, C6H6O का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 4 का मतलब, और उसमें बोला FeCl3 सॉल्यूशन के साथ हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कलर है, तो एक ही कंपाउंड जो FeCl3 टेस्ट दे सकता है, फिनॉल, उसमें 6 कार्बन भी हो जाता है और एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और जो हाइड्रोजन है वो 5 होगा, लेकिन OH में भी एक हाइड्रोजन है, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब फिनॉल ही दे रखा है और कुछ दे भी नहीं रखा है, क्योंकि 6 कार्बन के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। 6 कार्बन है तो बेंजीन बनेगा ही बनेगा, और फिनॉल यूनिट होना ही होना चाहिए, तो और कोई चॉइस ही नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कवर हो गया, तो कंपाउंड ए तो निकल के आ गया। कंपाउंड ए के बाद हम लोग बोल रहे हैं व्हेन ए इज ट्रीटेड विद CO2 एंड NaOH। अरे यार छोड़ो, ये भी रहने दो, ये अभी नहीं पढ़ रखे हैं, इसको रीमर्टिमन कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं, अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, और कोई डाउट? B3 क्यों बोलेंगे? एनिलीन सॉल्युबल क्यों है HCl में? क्योंकि एनिलीन वाला पार्ट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो पहले स्टेप में पीएच के साथ NH3+ बनेगा, और यहाँ से Cl- वाला पार्ट, ये सॉल्ट सॉल्युबल नेचर का, इसलिए वाटर में सॉल्युबल है, हो गया, सॉरी एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। एसिड बेस रिएक्शन सॉल्युबिलिटी का पार्ट होता है, जब भी कभी सॉल्ट बनता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ सकता है, आइदर प्रिसिपिटेशन होगा, नहीं तो सॉल्युबल हो जाएगा कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर B3 के बाद नाइट्रोबेंजीन से एसिटानिलीड बनाना है, क्या होता है एसिटानिलीड? कितना घटिया सवाल पूछा है, क्या चाहिए भाई? बनेगा? पैरिडीन क्या है कि शॉर्ट एंड कॉमन रिएक्शन में H+ हटाना होता है, पैरिडीन यूज करते ही करते हैं। जब हम लोग एसिटाइलेशन कराते हैं तो पैरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि जो यहाँ से H+ हटेगा तो किधर जाएगा? HCl फिर से रिएक्शन कर जाएगा रिएक्शन में, क्योंकि HCl एसिड नेचर का है, तो यहाँ से H+ वाला पार्ट पैरिडीन के साथ कंबाइन करके हट जाता है, और कुछ नहीं है। पैरिडीन तो एकदम मीडियम बस दे रखा है सॉल्वेंट में। क्वेश्चन नंबर A के बाद रुको, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? बनने लायक सवाल है तो। एक मिनट, हम लोग को पारा प्रोडक्ट मेजर बनाना है, पहला चीज। सो नॉर्मली अगर हम लोग कन्वर्जन में नाइट्रेशन करेंगे तो दूसरा नाइट्रेशन नहीं करते, रिडक्शन करना पड़ेगा, Sn+HCl, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में NH2 बनेगा, लेकिन NH2 वाले पार्ट का अगर नाइट्रेशन कराने की कोशिश करेंगे तब प्रोडक्ट वाले पार्ट में NH2 के +M के वजह से या NH2 के बेसिक एक्शन की वजह से मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है।
एक तो मेटा प्रोडक्ट बनता है, दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनता है। तो हम लोगों को इसके प्लस एम को हटाना है। अगर प्लस एम को घटाना है तो हम लोग डायरेक्टली नाइट्रेशन नहीं करा सकते, तो हम लोग पहले स्टेप में इसका एसिटाइलेशन करा लेंगे। एसिटाइलेशन जब कराएंगे तो हम लोग को पायरिडीन चाहिए, ताकि H प्लस वाला पार्ट को हम लोग हटा पाए यहाँ से। पायरिडीन PY से भी लिखा हुआ रहता है कहीं पे। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में एसिटाइलेशन होगा, N के साथ C डबल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन। इसके बाद फिर हम लोग इसमें नाइट्रेशन कराएंगे जब, तो नाइट्रेशन कराते वक्त आराम से पारा पोजिशन पे अब लोगों को NO2 मिलेगा। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि NH2 चाहिए, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस करा लेंगे लास्ट स्टेप में। अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ऊपर वाले पार्ट पे हाइड्रोलिसिस होगा, कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, OH का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन। सो बेसिकली एनिलीन बनेगा और नीचे वाले पार्ट पे NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ आप बताओ, ऑप्शन में क्या दिया सॉल्यूशन में? ऐसा ही दिया है क्या? ये याद रखना पड़ेगा, मतलब तो डायरेक्ट नाइट्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा ना पॉइंट के भाई नाइट्रेशन में प्रॉब्लम आता है। वो सब पॉइंट अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर तो पढ़ क्यों रहे हो सब पॉइंट्स को? कन्वर्जन में सब पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है। कन्वर्जन इसलिए क्रिटिकल हो जाता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से ही सोचेंगे तो एनिलीन में अलग से क्यों पॉइंट लिखवाया कि नाइट्रेशन नहीं करा सकते, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कोई सेंस नहीं उसमें लिखाने का। क्वेश्चन नंबर B6 के बाद C1 में हम लोग पहले स्टेप में NH के साथ COCH3 हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इसका मतलब यहाँ से ना कार्बन के ऊपर OH ऐड होगा, नाइट्रोजन के ऊपर H ऐड होगा। सो पहले स्टेप में तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे स्टेप में हम लोग NaNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सो NaNO2 वाले पार्ट में N2+ का फॉर्मेशन होगा, मतलब बेंजीन के साथ N2+ और दूसरे तरफ में NO2। इसके अलावा फिर हम लोग KNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर वाले पार्ट का। सो KNO2 के साथ कॉपर का रिएक्शन जब करा रहे हैं तो यहाँ से NO2- जाना चाहिए, अटैच कर लो। NO2- का मतलब हो गया ONO वाला पार्ट अटैच होगा, तो बेसिकली ऑक्सीजन का माइनस चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके उस पर अटैच होना चाहिए। और कोई डाउट? वैसे अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट, ऐसा क्वेश्चन हम कभी देखे नहीं है KNO2। कौन सा क्वेश्चन था? C1 सही है। KNO2 के साथ कॉपर प्लस दे रखा है, सो कॉपर प्लस में NO2 ही डाल दिया, ठीक है, पॉसिबल है। सो ठीक है, मतलब तुम रिएक्शन नहीं दिखाया तो तुम बस पूछा था शायद KNO2 वाला पार्ट तो NO2- देगा, यहाँ से ONO अटैच होना चाहिए, बट यहाँ कॉपर 2+ दे रखा है। सो बेसिकली KNO2 वाला पार्ट कॉपर के साथ कंबाइन करके CuONO बना देगा, और फिर यहाँ से जो हम लोग एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पढ़ते थे कि यहाँ पे CuNO2 जब दे रखा होता है या AgNO2 दे रखा है, तो इस केस में हम लोग के प्रोडक्ट में N वाला पार्ट अटैच होता है जाकर के, जबकि हम लोग KNO2 लेकर के चलते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच होता है। क्योंकि KNO2 वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तुरंत K+ और NO2- में कन्वर्ट होगा, और NO2- में कन्वर्ट होने का मतलब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O-, ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा O-। जबकि AgNO2 कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है मतलब Ag के साथ ONO अटैच होगा, तब यहाँ से नाइट्रोजन ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके NO2 के फॉर्म में अटैच होगा। सो अगर केवल KNO2 होता तो प्रोडक्ट में यहाँ पे NO2 ना होकर के ONO आता, लेकिन क्योंकि कॉपर प्लस दे दिया तो NO2- कॉपर के साथ कंबाइन करके CuNO2 बनाएगा, और CuNO2 बनाने का मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसके साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन वाला पार्ट एज अ लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके NO2 का फॉर्मेशन कराएगा। सो ये रिएजेंट थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। मतलब अगर Cu नहीं होता तो ONO प्रोडक्ट बनता, अगर कॉपर दे रखा है तो उसके साथ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। और कोई डाउट? एक मिनट, C2, how will you carry out the following conversion? तुम नहीं बोला, बाकी तो कोई बोला होगा। How will you carry out the following conversion? ठीक है, एक तो NO2 लगाना है, तो यहाँ से पहले तो इसको हटाना है। अगर इसको हटाना है तो डाइजेटाइजेशन करा लेते हैं।
मतलब NaNO2 प्लस HCl ले लेते हैं, तो इस केस में N2 का फॉर्मेशन होगा और N2 के फॉर्मेशन के बाद हम लोग अभी जो रिएजेंट यूज किया था वही यूज कर लेते हैं, कॉपर नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, CuNO2 यूज कर सकते हैं। सो KNO2 ले लेते हैं, KNO2 के साथ कॉपर प्लस, ताकि रिएजेंट याद रहे, अदरवाइज कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में पहले NO2 आएगा, अब NO2 वाले पार्ट के साथ ब्रोमिनेशन करा लो, Br2 के साथ Fe, Br3, तो फिर मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। ये पूछा था कोई हमसे। रिएजेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं, रिएजेंट का दिक्कत नहीं, लेकिन उसका पर्पस बस समझ में आना चाहिए। मतलब कन्वर्जन का एक तरीका नहीं हो सकता, कन्वर्जन के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो इस केस में कौन सा कन्वर्जन का तरीका यूज करना चाहे उसको देखना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन करा के, चलो ठीक है, कंपाउंड बना रहे हैं, फिर HBF4 के साथ रिएक्शन कराए तो N2 प्लस और BF4 माइनस बना, और NaNO2 यूज कर रहे हैं कॉपर के साथ। ठीक है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर्पस तो डेफिनेटली होना चाहिए। नहीं ठीक है, एक पर्पस ये है कि जैसे पहला चीज हम लोगों का, अगर हम लोग कंपाउंड में कॉपर नाइट्रेट लेके चलेंगे तो मतलब सॉरी CuNO2, अगर यहाँ पे ये कंपाउंड नहीं होता, मान लो डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं इस वाले पार्ट से, तो हम लोगों का इस कंपाउंड में NaNO2 डालेंगे और साथ ही साथ CuNO2 डालेंगे। कभी सुना है CuCl प्रिसिपिटेट कर जाएगा या CuCl2 प्रिसिपिटेट कर जाएगा? सुना है सर? तो अगर हम लोग इस कंपाउंड में इस रिएजेंट को यूज कर लेते हैं तो कॉपर वाला पार्ट नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने की जगह क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर हम लोगों का कॉपर ही खत्म हो जा रहा है। अगर कॉपर खत्म हो जा रहा है तो हम लोग का जो नाइट्रेट बनाने का तरीका था, NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप लगाने का तरीका था, वो फिर पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब हम लोग HBF4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो BF4 माइनस कॉपर के साथ कंबाइन नहीं करेगा। अगर ये कॉपर के साथ कंबाइन नहीं करेगा मतलब फिर नाइट्रो वाला जो ग्रुप है वही कॉपर के साथ कंबाइन करेगा, और जो हम लोग का पर्पस है फिर सॉल्व होगा। इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा रिएक्शन यूज किया गया है। अदरवाइज हम लोग का क्लोरीन क्योंकि कॉपर के साथ कंबाइन कर जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। इनफैक्ट ऐसा भी होगा, मतलब उसके लिए तो खैर HCl चाहिए, HCl तो इसमें दे नहीं रखा, बट फिर भी हम लोग का NO2 की जगह ONO का फॉर्मेशन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे HBF4 का रिएक्शन दे रखा है। ऑल्दो लाइक HBF4 का रिएक्शन होना भी बहुत यूजफुल नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं जो आयंस के जैसा एग्जिस्ट तो करे लेकिन कॉपर के साथ रिएक्शन ना करे, तो उसमें एक स्टैंडर्ड रिएजेंट हो सकता है ऐसा एग्जिस्ट करता हो HBF4, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। इसके जगह कोई दूसरा आयंस भी ले सकते थे गिवन द सिचुएशन कि वो खुद कंपाउंड के साथ रिएक्शन ना करे, पहला चीज, और दूसरा कॉपर के साथ भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरे लाइफ का भी सबसे बड़ा मिस्ट्री है। लास्ट ईयर जेईई एडवांस में भी सवाल आया था कि हम लोग को अगर एनलीन को N2Cl में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन HNO2 दे रखा था, तो अरविंद इसको टिक मार्क नहीं किया था मल्टीपल करेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन नहीं आ सकता, लेकिन जेईई एडवांस भी इस ऑप्शन को आंसर में मार्क किया है। क्यों मार्क किया कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। लाइक अगर HNO2 लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ Cl आने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन वो भी इस ऑप्शन को कंसिडर किए थे, बट पता नहीं, हमको नहीं समझ में आता ये। तो ये एक पार्टिकुलर पार्ट है जो अनएक्सप्लेन्ड है। अगर HNO2 है तो यहाँ से NO2 मिल जाएगा, मतलब NO प्लस मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक NaNO2 प्लस HCl यूज नहीं करे तब तक क्लोरीन आने का कोई सेंस नहीं है। तो इसीलिए मेरे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हम लोग मान लेते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा पता करने वाला चीज है। खैर, तो ये रिएजेंट थोड़ा मतलब केवल रिएक्शन के पर्पस से नहीं दिया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। क्लोरीन के जगह पे बस BF4 माइनस आ गया, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहां पे अगर BF4 माइनस नहीं हुआ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रेशन नहीं कराना होता, मान लो आयोडीनेशन कराना होता, केवल आयोडीनेशन, तो इसकी जरूरत नहीं थी। इस वाले पार्ट को छोड़ देते और यहाँ पे KI यूज कर लेते हैं, क्योंकि I माइनस मिल जाता, I माइनस आराम से रिएक्शन करता। लेकिन क्योंकि हम लोगों को NO2 ग्रुप अटैच करना है और हम लोग KNO2 अगर यूज करेंगे तो उस केस में हम लोगों को मतलब ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा और ये रिएक्शन कर जाएगा। हम लोग ये नहीं चाहिए। तो जस्ट बिकॉज कि कॉपर का कॉम्बिनेशन NO2 के साथ हो जाए
इसलिए हम लोग ऐसा कोई भी रिएजेंट नहीं चाहेंगे जो कॉपर के साथ रिएक्शन करे, इसलिए क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन को हटा करके हम लोग आगे रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं, इसलिए रिएजेंट यूज किया है। मतलब थोड़ा एक पॉइंट है जो वैलिड है, याद रखने लायक, बट ठीक है, चल जाएगा। और कोई डाउट? C6 C6 में कौन सा स्ट्रक्चर बता टोल्यूडीन का? बेंजीन में CH3 आता है, ये तो टोल्यूडीन हो गया। टोल्यूडीन क्या है? ये क्या है सर? ये कॉमन नेम का लिस्ट मिला है? तो मैं देखा पलट के, उसमें भी नहीं मिला। तो तुम देखा भी है और फिर बोल रहा होगा सर? हाँ, वो तो पी देख के ही समझ में आ रहा पैरा पे होगा। इतना स्मार्टनेस तो सब में होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है ना, टोल्यूडीन क्या होता है। कॉमन नेम का लिस्ट पड़ा हुआ है अपने पास, है ना? कोई पड़ा हुआ कि गुंजा खा लिया? सही में है? अभी लाया है? अच्छा, क्या होता है भाई टोल्यूडीन का स्ट्रक्चर? पारा पोजीशन पे NH3 डाल देते हैं हम लोग। बोला है कि टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है टोल्यूडीन में, तो क्या करें भाई? तो नाइट्रेशन करा लेते हैं। अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है CH3। अगर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो CH3 के पारा पोजीशन पे NO2 आएगा, फिर इसका रिडक्शन करा लो। अगर रिडक्शन कराएंगे Na के साथ C2H5OH ले सकते हैं, या फिर Fe के साथ HCl या Sn के साथ HCl ले सकते हैं, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में टोल्यूडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बी वाले पार्ट में टोल्यूइक एसिड बोला, पारा टोल्यूइन डाइजोनियम क्लोराइड। पारा टोल्यूइन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब ऐसा कुछ ले सकते हैं। इसको टोल्यूइक एसिड में कन्वर्ट करना है। क्या होता है टोल्यूइक एसिड? क्या होगा? ऐसा कुछ कर लें, इस कंपाउंड में Cn का एडिशन करा लेते हैं, सेंट मेयर्स रिएजेंट, कॉपर साइनाइड यूज कर लेते हैं। अगर कॉपर साइनाइड यूज करेंगे तो CH3 वाले पार्ट के पारा पोजीशन पे Cn ऐड होगा। कर सकते हैं सर? या ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा कंपाउंड ले लेंगे और ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करेंगे तो ऊपर भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, केवल नीचे ही पोजीशन पे ऑक्सीडेशन चाहिए। नहीं, ये तो कर ही सकते हैं। हम सोच रहे थे कि इसके जगह कोई दूसरा कार्बन चेन ले लेते, मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया और उसका ऑक्सीडेशन करा, लेकिन वो दोनों जगह ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें Cn वाला ही तरीका सबसे सही तरीका होगा। कन्वर्जन का कोई एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके होंगे। उसके लिए रिएजेंट्स याद रखने होंगे, थोड़े प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब कन्वर्जन का कोई एक पार्टिकुलर फॉर्मेट नहीं हो सकता, मल्टीपल तरीके यूज कर सकते हैं। और कोई डाउट? A2 70% H2SO4 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से H+ हटाएंगे, H+ ऐड करके H2 हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट में हम लोग ठीक है, वैसे तो दो काम कर सकते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हटा करके, मतलब OH हटा करके पॉजिटिव चार्ज लगाए, इस पे ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा और ईथर का फॉर्मेशन करेगा, ये पहला ऑप्शन। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम पे रखा है, 70% H2SO4। तो जो ईथर होता है वो एसिडिक मीडियम में बहुत ही अनस्टेबल होता है, मतलब ईथर का हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो अगर बाई चांस ये ऑप्शन बन भी गया तो इसका हाइड्रोलिसिस होना ही होना है, बार बार यही कंपाउंड बनेगा, और जब ये कंपाउंड बनेगा तो फिर लास्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सो इस फिनॉल के
ऑर्थो पोजीशन पे तो ग्रुप जाना नहीं चाहेगा, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो पारा पोजीशन पे आराम से टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को लगा सकते हैं, मतलब ऑप्शन सी प्रोडक्ट बनना चाहिए। ए ऑप्शन अगर बनता भी है तो हाइड्रोलिसिस में चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दे रखा है और ईथर एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोलिसिस में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद, अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है, मतलब गलती कराने लायक क्वेश्चन है। ईथर हाइड्रोलाइज कर जाता है एसिडिक मीडियम में, ईथर केवल एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन करता है, और यहाँ 70% एसिडिक मीडियम दिया, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद, when 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अच्छा नहीं तो A5 है। तुम लोग का जैसे ही 2-4 लाइन का सवाल देता है तो पढ़वे नहीं करता तुम लोग सवाल, किसका डाउट है ऐसे? ऑर्गेनिक पढ़ने की कोशिश करो भाई, जैसे ही 3 लाइन का, जितना भी अभी तक 3 लाइन का क्वेश्चन है सब डाउट पूछ लिया है, खाली रिएजेंट चाहिए, इस तरह का हल्का हल्का एक लाइन वाला क्वेश्चन चाहिए सबको, आलसी कहीं का। An organic compound having the molecular formula C7H8O, पहला तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, जब भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आंसर याद होना चाहिए, C+1 H/2 कर रहा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया तो एटलीस्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो निकाल के रखो। तो इस केस में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इनसॉल्युबल इन NaSCO3 है, मतलब NaSCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अगर रिएक्शन करता है एसिड बेस सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, मतलब सॉल्युबिलिटी होता है, बट डिजॉल्व्ड इन NaOH, NaOH में डिजॉल्व कर सकता है, NaSCO3 में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो इसका मतलब NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। When treated with bromine water, the compound rapidly forms a precipitate. ब्रोमीन वाटर के साथ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करा रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, क्योंकि ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ एक कंपाउंड रिएक्शन करना चाहिए, आइदर अल्कीन होगा या अल्काइन होगा या फिनॉल होगा, नहीं तो एनिलीन होगा, केवल ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर में ये 4 पॉसिबिलिटी होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग का रिएक्शन हो सकता है। तो अगर ऑक्सीजन है इसका मतलब फिनॉल हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, एनिलीन हो नहीं सकता, हटा देते हैं उसको, और फिनॉल होगा तो ये भी काम कवर हो जाएगा, NaOH के साथ रिएक्शन भी हो सकता है। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में फिनॉल होने के वजह से NaOH के साथ रिएक्शन पॉसिबल हो गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉसिबल हो गया, NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये भी चलेगा। फिर बोला है मॉलिक्यूलर फार्मूला है हम लोगों का C7H5OBr3, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो अगर मान लो बेंजीन में 6 कार्बन कवर हुआ, एक कार्बन और लगाना बाकी है, तो एक कार्बन कहाँ लगा सकते हैं, तो एक तो ऑर्थो पोजीशन हो गया एक पॉसिबिलिटी, दूसरा मेटा पोजीशन हो गया दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा पारा पोजीशन हो गया तीसरी पॉसिबिलिटी। अगर हम लोगों को 3 ब्रोमीन लगाना है, तो 3 ब्रोमीन लगाने का मतलब OH में पहले स्टेप में H+ हटेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये हम लोग का एरोमेटिक कमांड में लिखा हुआ है पॉइंट। ट्राई ब्रोमिनेशन इसलिए होता है क्योंकि O- बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लसन इफेक्ट शो करता है, तो इसीलिए मोनोब्रोमिनेशन की जगह ट्राई ब्रोमिनेशन होता है। ट्राई ब्रोमिनेशन होने का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आएगा या फिर पारा पोजीशन पे ग्रुप आएगा। सो आइदर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ सकते हैं या पारा पोजीशन पे ग्रुप आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग आ रहे में बारी आ जाता है। अच्छा ठीक, हाँ। सो हम लोग ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस वाले पार्ट पे ग्रुप को आराम से अटैच कर सकता है। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में सबसे पहला तो ये कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ सकता है या पारा पोजीशन पे ग्रुप आ सकता है। तो स्ट्रक्चर में अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो यहाँ पे पोजीशन ब्लॉक हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे CH3 अगर है तो पोजीशन ब्लॉक नहीं रहेगा, इसका मतलब आराम से यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो सकता है। और पारा पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग आराम से रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि पारा पोजीशन ब्लॉक्ड है। तो हम लोगों का ऑर्थो क्रिजॉल नहीं हो सकता, क्रिजॉल का मतलब OH और CH3 होना चाहिए। मेटा क्रिजॉल नहीं हो सकता क्योंकि मेटा क्रिजॉल होना चाहिए क्योंकि इस केस में ट्राई ब्रोमिनेशन हो सकता है। पारा क्रिजॉल नहीं हो सकता क्योंकि पारा वाले पोजीशन पे हम लोगों का CH3 ब्रोमीन के पोजीशन को ब्लॉक कर रखा है, तो एक ही ऑप्शन बच गया B। एनिसोल हो नहीं सकता क्योंकि एनिसोल में ट्राई ब्रोमिनेशन नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल ऑक्सीजन इतना स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी शो नहीं करेगा, पहला चीज। दूसरा, एनिसोल हम लोगों के क्वेश्चन में NaOH के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। NaSCO3 के साथ तो ऐसे भी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन NaOH के साथ भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि NaOH को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए और एनिसोल में हम लोग के पास एसिडिक हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो A6 में ऑप्शन डी भी रिजेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर A6 के बाद केवल रिजेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, रिजेक्शन कर करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। A6 के बाद ब्रोमीन के साथ CCl4 का एडिशन करा रहे हैं, मतलब ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो जिस कार्बन चेन में OH प्रेजेंट है, इसमें इसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते थे। तो यहाँ के OH के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ रिएक्शन होगा नहीं। पारा पोजीशन पे रिएक्शन हो सकता है, लेकिन पारा पोजीशन पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर तो हमको बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। लेकिन पॉइंट यह है कि इसके अलावा कोई और रिएक्शन होना भी नहीं चाहिए। नॉर्मल बेंजीन रिंग में रिएक्शन नहीं होगा, पारा पोजीशन पे ब्रोमीन लग सकता है, एक ही ऑप्शन दिख रहा। तो OH के पहला ऑप्शन तो आंसर ही नहीं होगा। OH के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 होना चाहिए, यहाँ तो CH3 2 है, लेकिन यहाँ मिसिंग है एक CH3, पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में OH के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है और OH के मेटा पोजीशन पे बेंजीन वाला CH2 है और उसके पारा पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया। बी ऑप्शन पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन भी सेंस नहीं दिख रहा, फोर्थ ऑप्शन भी सेंस नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। मतलब ब्रोमीन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे एक आप लोगों को रिएजेंट याद होगा Br2 के साथ CH2, इसमें हम लोग फिनॉल में ब्रोमिनेशन करा सकते थे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे, क्योंकि OH बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है। तो उस प्लस एम ग्रुप के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अगर हम लोग का Br प्लस नहीं भी है तभी भी रिएक्शन हो जा रहा है। अगर Br प्लस नहीं है और रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे CCl4 दे रखा हो, CH2 दे रखा हो, बेसिकली कोई एक नॉन पोलर मीडियम चाहिए हम लोग को और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल बेंजीन रिंग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान रखना है। क्या NBS कहाँ से ले आया तुम? तो ब्रोमिनेशन अलाइलिक पोजीशन पे होता है ना, बेंजीन पे थोड़ी होता है। अगर यहाँ पे NBS डालेंगे तो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ पे हो सकता है ब्रोमिनेशन, एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हो सकता है ब्रोमिनेशन, दूसरी पॉसिबिलिटी, इधर भी हो सकता है। मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट अलग ही दिखेगा, बट ये तीनों जगह पे हो सकता है। और कोई डाउट? कौन सा? A10 आंसर देख के भी बना सकते हैं भाई, तुम लोग आंसर देखता ही नहीं है। क्या समझ में आने का इसमें? O माइनस बनेगा, इस प्लस हटने के बाद इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके SN2 बनाएगा, फिर O माइनस बनेगा, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से SN2 करेगा, हो गया, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच हो गया। रिएजेंट चेंज होते ही तुम लोग का दिमाग काम करना बंद करेगा, क्योंकि तुम लोग को बेसिक्स नहीं समझ में आ रहा है चीजों का। तो लोग बुक रीडिंग नहीं करता, इसलिए ये नतीजा है। कभी बुक रीडिंग नहीं करता तुम लोग, खाली बैठे बैठे थोड़ा एक जनरल टाइप का बुक रीडिंग करने की कोशिश करें। हमेशा थोड़ी रिएजेंट आपको देखा देखा मिलेगा। हम हमेशा एक चीज बोले कि शुरुआत में कुछ नहीं समझ आ रहा तो एसिड बेस सोचो। एसिड बेस कैसे सोच सकते हैं? तो एक ही ऑप्शन है, NaOH बेस दिख रहा है और देख के मालूम पड़ रहा है कि NaOH बेस है, एसिड बेस आराम से सोच सकते हैं। एसिड बेस जब होगा यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, अब उसके बाद अल्काइल हाइड है, एसिड टू रिएक्शन सोच लिया, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। एसिड बेस सोच ही नहीं रहे, जहां जहां पे स्टक किया है पहले रिएजेंट में सब जगह एसिड बेस है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद C4, पहले ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो N2 प्लस बनेगा, थर्ड में HBA4 के साथ हीटिंग यूज कर रहे हैं तो फ्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एनिलीन में भी ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। एनिलीन और दोनों में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, दोनों में कवरेट के साथ बनता है।
अरे भाई क्या करके चल गए? रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ होता है? अरे उल्टा ही कर। अरे अरे अरे, मिल गया मत। हाँ